बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज जल्दी से हम आज का दावत मेन्यू के मैं आइडिया के साथ हाजिर हुई हूँ इस ईद उल अज़हा के मौके पर। तो आइए रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। जो फर्स्ट रेसिपी है हमारी है वो मटन चॉप्स की है। तो यहाँ पे हम चांपें बनाएंगे। 500 ग्राम्स यहाँ पे मैंने चॉप्स ली हैं, गोट की हैं, बकरे की। तो तमाम स्पाइसेस में इस्तेमाल होंगे वो ये हैं। 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ कप योगर्ट, 4 पीसीज हमने रेड चिली होल जो होती है साबित लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन पाउडर और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने जो चांपे हैं उसमें डाल देना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है और मैरिनेट कर हमने कोई 1 घंटे के लिए रख दें या ओवरनाइट भी इसको आप रख सकते हैं। अब हम पकाने की तरफ आते हैं। चांपों को प्रेशर कुकर में पका रही हूँ ताकि झटपट से ये रेडी हो जाए। यहाँ पे मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है, 1 लार्ज साइज़ का मैंने प्याज इस्तेमाल किया है, उसको स्लाइस किया और उसको मैं अब लाइट ब्राउन कलर दूंगी। उतनी देर में हमारी चांपें हैं वो मैरिनेट होकर रेडी हो चुकी हैं। मैं सारी जो हमारे चांपों का मसाला लगा हुआ है सारी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाफ कप यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद मैं प्रेशर कुकर को वेट लगा दूंगी 15 मिनट्स के लिए। और 15 मिनट्स के बाद मैंने इसको खोला और आप देख सकते हैं कि दही ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ है। अब इस पानी को हमने ड्राई करना है और भुनाई करनी है और ऑयल इसका सेपरेट करना है। और यहाँ पे चेक भी करना है कि हमारी जो चॉप्स हैं वो गल चुकी हैं। और आपने ये देखना है कि प्रेशर कुकर जो आप इस्तेमाल करें वो कितना टाइम लेता है चॉप्स को गलने में। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी हमारी जो मटन चॉप्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। गार्निशिंग करें इसको पुदीने के पत्तों के साथ, हरी मिर्चों के साथ, लेमन के साथ और हरा धनिया के साथ। इंशाल्लाह आप बनाएंगे और आपकी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो आइए अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि हमारी दावत के इस मेन्यू में नेक्स्ट रेसिपी कौन सी है। नेक्स्ट हमारी दावत रेसिपी है 1 पॉट चिकन बिरयानी। सिंपल है, इजी है और ये कच्चे चिकन की हम बनाएंगे और इसको एक ही हम देगची में पकाएंगे। तो आइए आते हैं इसको बनाने की तरफ। इसमें सबसे पहले 1 कप योगर्ट, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक यहाँ पे जायका, 2 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 2 टीस्पून पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर, 5 हरी इलायची, 6 अदद यहाँ पे आलू बुखारे ड्राई वाले, 1 कप फ्राई किया हुआ अनियन। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी तमाम अशिया को। मिक्स करने के बाद हम अभी इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन यहाँ पे मैंने 1 किलो ली है। नॉर्मल पीसीस कराएँ इसके, आपने ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं रखने। अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल यहाँ 3 टेबलस्पून डाला है और इसको मैंने रख दिया है 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए। ये राइस देख रहे हैं बासमती राइस हैं, 1 किलो मैंने लिए हैं, धोए हैं और उसको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया है। ये खड़े मसाले जाएंगे जब हम चावल बॉयल करेंगे बिरयानी के लिए है। तेज़ पत्ता है यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का, 3 छोटी सब्ज़ इलायची हैं, थोड़ी सी लौंगे हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 छोटी सी यहाँ पे दालचीनी की स्टिक है, 2 बड़ी इलायची हैं। नमक यहाँ पे 2 टेबलस्पून जाएगा। पानी ज़रूरत के मुताबिक है, खुला बर्तन हो उस हिसाब से आपने खुला पानी लेना है। सिरका डाला है 2 टेबलस्पून और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है और हाई हीट पे रखा हुआ है। पानी का बॉयल का वेट करेंगे। बॉयल आने ही लगा था तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चावल को बॉयल आना ही है तो साथ ही आपने इसको उतार लेना है चूल्हे से, फ्लेम ऑफ कर देनी है और चावलों का पानी निकाल कर छन्नी में चावलों को साइड पे सेट कर देना है। और फिर मैंने सेम पॉट लिया है जिसमें चावल बॉयल किए थे, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और पोटैटोज़ डाले हैं। पोटैटोज़ अकॉर्डिंग टेस्ट हैं, जितने आप डालना चाहें। मोटे मोटे पीसीज में मैंने इसको काट लिया है। ये सैम्बल का तरीका है जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। मैरिनेटेड चिकन है, अब इसमें वो ऐड कर देना है। और टमाटर 1 बड़े साइज़ का मैंने स्लाइस किया हुआ था वो ऐड कर दें। हाफ कप यहाँ पे पुदीना लिया है मैंने चॉप किया हुआ, वो डाल दें। धनिया भी सेम क्वांटिटी में हाफ कप वो डाल दें। और हरी मिर्चें हस्बे जायका हैं, मैंने 4 हरी मिर्चें डाली हैं। फिर हमने चावलों
की एक तह लगा दी है। और ये आप देख रहे हैं, इसमें मैं येलो ज़ाफ़रान फूड कलर डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके वो मैंने ऊपर से डाल दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है हाई हीट पे, और हाफ़ कप पानी मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ। और पानी ऐड करने के बाद जो फ्राइड अनियन थे ऊपर से वो मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं। और फिर हमने इसको हाई हीट पे 10 मिनट्स के लिए पकाना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमने इसकी हीट है वो उसको मीडियम टू लो पे रख देना है, कोई 20 से 25 मिनट्स के लिए। ये आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट्स में इसकी स्टीम भी बाहर जब आने लग जाएगी तो आपने फिर इसकी हीट को ऑफ़ कर देना है। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी जो 1 पॉट चिकन बिरयानी है कच्चे चिकन की, वो रेडी हो चुकी है। इसको मिक्स करें और माशाल्लाह से डिश आउट करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। गरम गरम सर्व करें और इसको रायते के साथ खाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में रायते की भी जो है रेसिपी है, लिंक मैं उसका शेयर कर दूंगी, आप उसके साथ बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो पोटैटोज़ हैं कितने प्यारे गोल्डन कलर में आ चुके हैं, और चिकन भी बिल्कुल यहाँ पे टूटा नहीं है। तो आइए अब हम अपनी दावत की नेक्स्ट रेसिपी में चलते हैं, और वो रेसिपी क्या है आइए देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है वो मटन कौरमा सालन की है। बड़ी ही खुशबूदार और मज़ेदार ये दावत वाली रेसिपी है। इसको अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करें और मेरे साथ मिलके बनाएं। प्रेशर कुकर में पकाएंगे। यहाँ पे मैं 1 कप आपने घी ले लेना है या कुकिंग ऑयल, वो डाला है प्रेशर कुकर में। ये आप देख सकते हैं गोश्त लिया है मैंने हड्डी के साथ, 700 ग्राम्स है, और इसको आपने फ्राई करना है 2 मिनट के लिए। फिर मैंने साथ इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल दिया था। डालने के बाद इसको अगेन हमने पकाना है कोई 5 मिनट्स के लिए। लो हीट पे मैंने इस टाइम इसको रखा है। और यहाँ पे मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था 8 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि ये जो मटन है हमारा तकरीबन ये कुक हो जाएगा 80% तक। अभी 10 मिनट्स के बाद मैं प्रेशर कुकर ओपन किया है, फ्लेम ऑफ कर और दोबारा से ऑन की है, और ये गल चुका है 80%। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तेज़पत्ता जाएगा, थोड़ी सी काली मिर्चें, 4 लौंगें, आधी दालचीनी की स्टिक, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 4 सब्ज़ इलायची, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। इन तमाम मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैंने योगर्ट लिया है 260 ग्राम्स, और 1 कप यहाँ पे जाएगा फ्राइड अनियंस। ये डालकर हम ब्लेंडर में यानी कि उसके जग में और इसको ब्लेंड कर लेंगे। और इस मिक्सचर को डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया है, थोड़ा सा जग में ही पानी डालकर, बिल्कुल थोड़ा सा आपने देखा डालकर इसको हमने फिर पकने के लिए रख दिया है। पकने के लिए तकरीबन मैंने कोई 15 मिनट से इसको रखा है, और रखने के बाद लो हीट पर आप देख सकते हैं जो बादाम थे स्किन के बगैर जितने आपको पसंद हैं वो ऐड कर देने हैं। और ये यहाँ पे हमारा मज़ेदार मटन कौरमा बादामी रेडी हो चुका है। इसको नान या तंदूरी रोटी के साथ सर्व करेंगे। और आइए अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैं सैलड बनाने जा रही हूँ, बिल्कुल रिफ़्रेशिंग और इजी और सिंपल सी इसकी रेसिपी है। तो आइए बनाने की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने रैंच ड्रेसिंग ली है इसके लिए, और रेडिश यानी कि लाल मूलियाँ, स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज और खीरे यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ये क्वांटिटी जो है वो आपने जितनी भी बनानी है आप उतने हिसाब से ले सकते हैं। सिंपल सी बिल्कुल रेसिपी है और बहुत ही मज़े का ये सैलड बनता है। यहाँ पे मैं रैंच ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टेस्ट डाल रही हूँ, और इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक आप टेस्ट करके डालेंगे क्योंकि रैंच ड्रेसिंग में भी नमक होता है। और मिक्स किया, ये सिंपल क्विक हमारा जो सैलड है वो रेडी है। इसको ठंडा सर्व करें, बना के फ्रिज में रख दें। इन लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, डिज़र्ट की तरफ। तो आइए बनाते हैं।
यहाँ पर मैं मैंगो सूफले बनाने जा रही हूँ। बड़ी मज़ेदार और ये सिंपल सी रेसिपी है। एक बड़ा सा आपने मैंगो लेना है पका हुआ मीठे वाला, और 2 यहाँ पे जो जेली के पैकेट हैं उसका इस्तेमाल करूँगी। एक यहाँ पे कैन है रेनबो मिल्क का, वो इस्तेमाल करूँगी, इवेपोरेटेड मिल्क। एक पैकेट यहाँ पे व्हिप क्रीम का इस्तेमाल होगा। और इन इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे अपना मैंगो सूफले। तो आइए बनाने की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो पानी है हॉट बॉयल आपने ले लेना है। 3 कप पानी लेना है हॉट बॉइलिंग, और उसमें आपने 2 साशे जेली के डाल देने हैं और अच्छे से मिक्स करना है ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसमें 1 कप हमने कोल्ड वाटर डाल देना है और उसको रूम टेम्परेचर पर कर हमने फ्रिज में रख देना है जमने के लिए। और यहाँ पे मैं मैंगो की कटिंग कर रही हूँ, और कटिंग करने के बाद थोड़े से क्यूब्स मैंने ड्रेसिंग के लिए रखे हैं। फिर हमने ब्लेंडर का जग लिया है, उसमें मैं इवेपोरेटेड मिल्क डाल रही हूँ। इसको 10 सेकंड्स के लिए ब्लेंड करेंगे, और फिर नेस्ले क्रीम को भी 10 सेकंड्स के लिए ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे फिर 1 पैकेट जो साशे है व्हिप्ड क्रीम का, वो हम इसमें ऐड करके उसको भी 10 सेकंड्स के लिए ब्लेंड करेंगे। फिर हमने जो जेली को जमाया हुआ है, क्योंकि 2 पैकेट्स थे और 1 पैकेट जो बॉल में सर्व करने के लिए रखा हुआ है, जो दूसरा पैकेट है उसमें थोड़ी सी हम जेली ड्रेसिंग के लिए रखेंगे, बाकी हम जग में डालकर उसको ब्लेंड कर लेंगे। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं। अब इसको टोटल हमने 20 सेकंड्स के लिए ब्लेंड करना है, और फिर हमने इसको डिश आउट करके ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है। और आपने जब ड्रेसिंग करनी है, इसको फ्रिज में पहले आपने घंटा रख देना है, ये सेट हो जाए, फिर ऊपर से ड्रेसिंग करनी है ताकि जो आप फ्रूट्स या जेली के साथ ड्रेसिंग करें तो वो आप फ्रूट वगैरह अंदर ना जाएं। और जिस तरह भी आप अपनी मर्ज़ी से ड्रेसिंग कर सकते हैं इसकी। हमने तकरीबन इसको 3 से 4 आवर्स के लिए फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे दावत का ये मेन्यू पसंद आएगा। अगर आप ईद उल अज़हा में लंच के टाइम भी ये बनाना चाहते हैं, ज़रूर ट्राई करें ये सारी रेसिपी, और मुझे बताएं कि ये आपको मेरा जो मेन्यू है दावत का कैसा लगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।